धूनी रमा करके बैठ गए। इधर प्रभु राम जी ने भी जान लिया कि भगवान भोलेनाथ आ गए, क्योंकि जितने व्याकुल भगवान भोलेनाथ थे राम जी से मिलने के लिए, उससे दोगुने व्याकुल भी तो राम जी थे भोलेनाथ जी से मिलने के लिए। तो इधर प्रभु ने महलों में रोना शुरू कर दिया। मैया ने बहुत चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन राम जी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो एक दासी कहने लगी कि मैया, हमें ऐसा लग रहा है कि अपने राजकुमार को जैसे नजर लग गई हो। क्या कि अब तो नजर को तो कोई नजर उतारने वाला ही आए तभी सही होंगे। अब तो चारों तरफ ढूंढने लगे। इधर बाहर भगवान भोलेनाथ धूनी रमाए बैठे थे और काग जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि कोई आए और अपने बच्चों की नजर उतरवाए और भूत भविष्य की बात हमसे पूछे, हमारे गुरुजी से पूछे। तो दासी जैसे ही आई और दासी ने सुना तो कहने लगी, क्या तुम्हारे गुरुजी नजर भी उतार लेते हैं? तो काग जी कहने लगे, बहुत अच्छी उतारते हैं, एक बार नजर उतार दे तो हो सके जिंदगी में नजर लगे ही ना। ले तो चलो आप। अब जब लेने की बात कही कि अंदर ले चलो, तो दासी कहने लगी कि दोनों नहीं जाओगे, एक ही जाओगे। अब भोले बाबा अंदर को चले गए तो काग जी धीरे से इशारा करने लगे कि चिल्ला चिल्ला के हम मर गए कि हमारे गुरुजी से नजर उतरवा लो। और जब प्रभु के दर्शन का नंबर आया तो अकेले अकेले जा रहे हो, अगर हमें ना निभाए तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे कि आप कोई ज्योतिषी नहीं हो। तो भोलेनाथ कहने लगे, दासी रुक जाओ, ऐसा है हमें दिखाई कम देता है, मंत्र भले ही हम पढ़े लेकिन बाकी काम तो हमारा शिष्य करता है, इसलिए महलों में हम दोनों ही जाएंगे। और अंदर पहुंचे भगवान भोलेनाथ। आज जो संसार की नजर उतारते हैं, भगवान भोलेनाथ आज उनकी नजर को उतारने लगे। देखते ही देखते प्रभु राम जी और शिव जी को देख करके मुस्कुराने लगे। तो मैया कौशल्या कहने लगी कि बाबा जी, क्या आप हस्तरेखाएं भी देखते हो? तो काग जी कहने लगे, हमारे गुरुजी तो बहुत ही अच्छी हस्तरेखा देखते हैं, पूछो तो सही। तो प्रभु राम जी के हस्तरेखा देखने लगे। राम जी मुस्कुरा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी कहने लगे कि मैया, तेरा लाला तो बड़ा तेजस्वी है, इसका नाम लेने से लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरे लाला का नाम अमर रहेगा। और आगे वो जैसे ही शादी तक की बात बताई कि तेरे लाला की शादी होगी, विवाह होगा, और जैसे ही वनवास बताने के लिए चले तो प्रभु राम जी छटपटाने लगे, हाथ पैर मारने लगे, मानो इशारा कर रहे हो कि बस प्रभु इतना ही रहने दो, नहीं तो मैया को कष्ट हो जाएगा और मैया अभी से दुखी हो जाएगी, इसलिए आगे की बात मत बताओ, सिर्फ विवाह तक ही रहने दो। तो भोलेनाथ वही मौन हो गए। तो मैया कौशल्या कहने लगी कि महाराज, आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ आज आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु राम जी मुस्कुरा रहे हैं और आशीर्वाद देने के पश्चात भगवान भोलेनाथ महाराज जी वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। जब 11 दिन बीत गए तब महाराज दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव, अब आप हमारे बालकों के नामकरण संस्कार कर दीजिएगा। तो उसी समय गुरु वशिष्ठ जी 108 ब्राह्मणों की विप्र मंडली को लेकर के पधारे हैं और उसी
जय जय जिनके एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, उन आपके बड़े पुत्र का नाम राम होगा। और कहा और आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत श्रेष्ठ होगा। और जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न श्रेष्ठ होगा। उसके बाद उन्होंने कहा जो लक्षणों के धाम है सारे जगत के आधार, उनका नाम लक्ष्मण श्रेष्ठ होगा। इस तरह से